मरकज में हलफबर्दारी के बाद बिहार में फिर सियासत गर्म हो गई है। नरेंद्र मोदी काबीना के बदले नीतीश कुमार ने अपनी काबीना की तौसीह करके सियासी पैगाम दे दिया है। मरकजी काबीना में जहां बीजेपी ने बिहार से आला जातों को नुमाइंदगी दी है, वहीं नीतीश ने अपनी काबीना में पसमानदा और पिछड़ी जातों को नुमाइंदगी दी है। नीतीश कुमार के इस इक़दाम का ये असर हुआ कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ और कुछ ऐसा ही बीजेपी के लीडर सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में हुआ कि जेडीयू का कोई रुकन वहां नहीं दिखाई दिया। अगले साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं। बिहार की सियासत में तब्दीली ने नीतीश कुमार और एनडीए दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत खुशी हुई है। माजी जी बुलाए, हम नहीं आएंगे। आइए, बाजी जी आइए, बताएंगे। बाजी जी तो है। हम लोग तो महागठबंधन है पूरा। महागठबंधन मिल के विचार करेगा। क्या कोई संभावना है क्या कि देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ही है। इसको कहीं नहीं कोई नहीं नकार सकता है। जहाँ तक गठबंधन में आने जाने का मामला है, वहाँ पर जीतन मांझी अकेले गठबंधन में नहीं है। अब बहुत सी बातें ऐसी होती है कि व्यक्तिगत पार्टी पर कुछ निर्णय ले लेते हैं लोग, तो वो निर्णय उनका अपना और व्यक्तिगत पार्टी की होती है। हम अपने तय क्या कर सकते हैं? जब महागठबंधन की बात है तो हम लोग 6-7 पार्टियां हैं, उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ कित हद तक सहयोग दे सकते हैं, वो भाजपा को देश से एरिडिकेट करने। इफ्तार पार्टी में एक दूसरे के दोनों नहीं गए, जेडीयू भी नहीं गई बीजेपी इफ्तार पार्टी में, बीजेपी नहीं गई जेडीयू की इफ्तार पार्टी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो एक राजनीतिक तापमान है वो थोड़ा सा गर्म है। नहीं, वो तो दक्षिण में भी गर्म है और पटना में भी और दिल्ली में भी, और लू भी चल रही है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है, तो जब लोग कोई इस्तेमाल करते हैं किसी शब्द का, पलटू राम या कोई राम, तो उस समय में भी सोचना चाहिए। हम तो उस समय में भी कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि एक ताकत है बिहार में, मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। यही लोग जो है कुछ से कुछ कहते थे।